Well, guys, I'm going to talk about ICT now. ICT is a very scoring subject in this B.Ed. एंड दिस ICT बेसिकली क्या है कि ऐसी एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक इनपुट प्रोसेस स्टोर आउटपुट ट्रांसमिट और रिसीविंग डाटा कर पाए और इसमें यूज़ हो टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, साउंड्स का, वीडियोस का, तो कंट्रोल द कम्युनिकेशन ICT कहलाती है। हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि ICT are the technologies that are used in collection, processing and transmission of any kind of information. Now moving ahead, we'll talk about नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इसका नेचर वर्सटाइल है, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आती हैं इसमें सारी की सारी। ICT एक बहुत इंक्लूसिव टर्म है, इसमें आपकी डाटा ट्रांसफ़र, रिट्रीवल, कम्युनिकेशन, प्रोसेस, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टेंडरिंग, लीजिंग, लाइसेंसिंग, एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सब कुछ आ जाता है। इसमें आप कलेक्शन, एडिटिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन, ये सब टास्क भी इंक्लूड कर सकते हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ICT के। देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, फिर इंफॉर्मेशन का यूज़ इसका ऑब्जेक्टिव है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉर्मुलेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोसेस कर ली इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, फिर क्या किया, उसको फॉर्मुलेट किया, उसके बाद इंटरप्रेट किया। तो 4 काम बेसिकली हुए, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके, उसको यूज़ करके, उसको फॉर्मुलेट करके, फिर उसको इंटरप्रेट किया। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इससे पता चलता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं सब्जेक्ट की। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिंपल है। कंपोनेंट्स क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा स्टोरेज एंड लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। ICT की क्यों इंपॉर्टेंस है लाइफ में, देखिए डेली लाइफ में यूज़ होता है, सोशल डेवलपमेंट में यूज़ होता है, उसके बाद किसी का काम स्पीड अप हो सकता है इससे, उसका वो कोई भी अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ICT। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड किसी भी पर्सन में डेवलप करता है, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एनहांस करता है और एक्सेसिंग ट्रेजर ऑफ नॉलेज में हेल्प करता है। स्टूडेंट नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज इन पर्सनल, वोकेशनल, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट फील्ड्स, तो उसको ये देता है, ये मतलब स्टोर हाउस है नॉलेज का। अब ग्लोबली आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी व्यूज़ को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने बातों को, और नेशनल डेवलपमेंट में भी ICT हेल्प करता है। आप कोई और सब्जेक्ट भी अंडरस्टैंड करना चाहे कंप्यूटर की हेल्प से तो आप कर सकते हैं, ICT की हेल्प से आप कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेसिकली, देखिए न्यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक है इसका, एक नई टेक्निक है, पहले नहीं होती थी, कॉम्प्रिहेंसिव है, इफेक्टिव है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जो भी उपलब्ध है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, चीप यूज़ कैसे सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ICT। आप किसी चीज़ को अपडेट भी कर सकते हैं, रिपेयर ऑन योर ओन कर सकते हैं, और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, बिकॉज यू नो वेराइटी ऑफ मीडियम्स हाउ टू डू दैट। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनएजुकेटेड, देखिए अनएजुकेटेड वैसे प्रॉपर सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम में सीखने के लिए मुश्किल हो जाएगा उनको, पर इसमें वो सीख सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इससे हो सकती है, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ करके आप सीख सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्पीड देता है, रिलायबिलिटी देता है, वर्सेटाइल है इसका नेचर, हर एज ग्रुप के लिए है यूज़फुल, और इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि एक अलग से एनहांसमेंट देती हैं डिस्टेंस लर्निंग को। बात करें स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, स्कोप क्या है, देखिए इसका स्कोप है एजुकेशन रिसर्च में, इन स्पेशल एजुकेशन फॉर गाइडेंस पर्पसेस। देखिए गाइडेंस में कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, आजकल के दिनों में रिसोर्सफुल एनर्जेटिक इंक्वायरी ऑफिसर्स की ज़रूरत रहती है, उसमें गाइडेंस इससे हो जाएगी। जो भी ICT का बंदा रहेगा, ऑफिसर रहेगा, वो आपका काउंसलर की तरह भी काम कर सकता है। कंट्रोलिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में भी इसका स्कोप है ऑब्वियसली। कैसे ये कंट्रोल करेगा लर्निंग एक्टिविटीज़ को, देखिए एक लार्ज क्लासरूम होगा, उसमें आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन चला सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रेमेडियल एजुकेशन भी इसमें ईजी हो जाती है। रिसर्च में हेल्पफुल हो गया, स्पेशल एजुकेशन में हेल्पफुल हो गया, गाइडेंस पर्पस में हेल्पफुल हो गया, फिर कंट्रोलिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल रहा। ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में वेरी इंपॉर्टेंट IT है। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल अटेंशन, आप इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सकते हैं लोगों को, हर एक व्यक्ति को लगता रहेगा कि मुझसे ही बात की जा रही। ड्रिल एंड प्रैक्टिस होगी इसमें ईजी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस रिलेटिवली जो कन्वेंशनल सिस्टम है उससे ईजी रहेगी, इसमें नॉलेज स्किल की एनहांसमेंट होगी।
और जैसा आप समझते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस से लिख लीजिएगा। लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क जो है वो आईसीटी की हेल्प से इसमें कैलकुलेशंस का एरर कम हो सकता है। आईसीटी की हेल्प से ये चीज़ें एनालाइज करना, रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना, कंक्लूजन पे पहुंचना इजी हो जाता है। पाथवेज कई कंप्यूटर अपनाता है। यू जस्ट नीड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। अब देखिए, बात करें डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी की, तो वो तो आपकी कंप्यूटर से बेसिकली बढ़ी जाती है। ऐसी बहुत से प्रोग्राम हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी पर ही आधारित हैं। नए आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, नए कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं और स्टूडेंट इससे प्रोडक्टिव बन जाता है। फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे इसका स्कोप है, अब अभी हम जिस चीज़ की बात करें इसके स्कोप की, तो उसमें भी ये आ जाता है। इवैल्यूएशन में बहुत हेल्पफुल है कंप्यूटर्स। इंस्ट्रक्शन टू लर्नर्स के लिए आईसीटी काफ़ी हेल्पफुल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने में हेल्पफुल है, क्योंकि अब एक अलग मीडियम, एक अलग वे से पढ़ाया जा सकता है। और साइंसेस और मैथमेटिक्स के लिए तो हाईली हेल्पफुल है, क्योंकि इमेजिनेशन कुछ बच्चों की कमी रह जाती है। अब इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए एक अलग से ऑडियो विजुअल एड आ जाती है। डाटा एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखिए आईसीटी का रोल क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा बेसिकली वो तो है ही कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन सब चीज़ों से तो होगी ही। क्या होता था पहले के टाइम में, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए, या फिर किसी रिक्विजिट रिक्वायरमेंट के लिए आप पढ़ते थे। अब टेक्नोलॉजिकल एरा में आप अपने आप की ग्रोथ के लिए भी पढ़ते हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं। आप में स्किल्स आ जाती हैं, आप कंप्यूटर पे काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं। लर्निंग लर्नर्स में ट्रमेंडस हो जाती है इससे। क्रिएटिव लर्निंग है इसमें जो है, इंटीग्रेटिव लर्निंग है। इंटीग्रेटिव लर्निंग से आप क्या समझते हैं? ऐसी जिससे कि आर्टिफिशियल सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिफरेंट है। ये सब मिक्स है, मतलब ट्रेडिशनल क्लासरूम को भी आप कह सकते हैं कि इसमें उसके फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। एक्टिव लर्निंग है ऑब्वियसली, इसमें हर एक लर्नर ऐसा फील करता है कि वो ही पार्टिसिपेट कर रहा है। कोलैबोरेटिव लर्निंग है। कोलैबोरेटिव का मतलब इसमें स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी इन्वॉल्व हुआ, ये एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व हुए, टीचर्स इन्वॉल्व हुए और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए। तो इससे क्या होता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट हो जाती है। इवेलुएटिव लर्निंग मतलब सेल्फ इवेलुएशन या फिर टीचर इवेलुएशन, डायग्नोसिस या फिर रेमेडियल एक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजी बाय यूजिंग आईसीटी। वी कैन से कि इंफॉर्मेशन एक बेस प्रोवाइड करती है नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बट टीचर भी तो एक एज अ गाइड काम करेगा यहाँ पे, तो दोनों का इकट्ठे यूज़ किया जा सकता है। लर्नर आर्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, स्टोर, मेक इट यूज़ एंड व्हेन डिज़ायर्ड, ये सब सीखेगा। इंफॉर्मेशन की जो भी चीज़ें हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। Access to such information remain incomplete without the involvement of art of communication. So communication as a two-way process stands for the sharing of ideas, thoughts, beliefs, information with other. The mutual sharing between the source of information and receiver of the information thus tend to add in the increase understanding and use of information, which ultimately help in the building up of knowledge. In this way, both information and communication are utmost needed in acquiring knowledge as well as getting involved in knowledge acquiring process. Now, in case we want to have efficiency, effectiveness in the activities related to information and communication, we will have to take help of science and technology. So now they are becoming integrated with each other. अब बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करें कि नेशनल पॉलिसी आखिर कहती क्या है।